अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप वेर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। मौसम बड़ा खूबसूरत और सुहाना है यहाँ पे। सुबह सुबह बहुत बारिश हुई है और मोहसिन भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आली, आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कल जो मैच ख़त्म हो गया, ख़त्म क्या हो गया, शुरू ही नहीं हुआ तो ख़त्म क्या होना था, लेकिन बहरहाल 5 दिन पूरे हो गए हैं भाई। उस पर बात कर लेंगे, क्या खोया क्या पाया। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच। वाह वाह, रिजवान तो रिजवान है ना, मैन ऑफ द मैच। रिजवान रिजवान है। उस पर भी बात करेंगे। 2001 में गिलक्रिस्ट हुआ था विजिटिंग टीम का विकेट कीपर, मैन ऑफ द मैच। उसके बाद अभी मोहम्मद रिजवान। हाँ, तो अभी भी जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको चुल्लू भर पानी में, बाकी आप खुद समझदार हैं। चुल्लू भर में काट पाएगा नाश्ते, चुल्लू अच्छा। भर जरा ज्यादा करो। तो जो परफॉर्म कर रहा हो तो उसको अननेसेसरी क्रिटिसाइज नहीं करते। रिजवान ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखा दिया। बीच भी मैच में क्या था, बाकी सारी उस डिटेल में हम बात करेंगे। सीपीएल स्टार्ट हो रहा है जी, क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है और पहली बड़ी लीग कोरोना के बाद जो है वो स्टार्ट हो रही है। सीपीएल वो 18 अगस्त दैट इज यानी टुडे, और वहाँ आज से स्टार्ट होगी और सितंबर 10 तक जाएगी जनाब आली। तो उसमें भी बात कर लेंगे। अच्छा है, ज़रा क्रिकेट वापस आ रही है और बड़ी खुशाइन बात है। और उसके अलावा धोनी पे अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रिकेटर्स हैं मेल फीमेल सारे कर रहे हैं। 2-3 बातें मैं मौसम भाई से पूछूंगा। एक तो खैर आशीष नेहरा की ज़रा आपको थोड़ा सा शायद गुस्सा दिला दे बात, वो बाद में पूछ लूँगा। पहले अप्रिसिएशन वाली बातें उनकी वो भी, और जो कमेंट्स हैं आपके वो भी लाजमा मलजूम है, वो भी इसमें शामिल हैं। और एक मैंने कल परसों पोल किया था उसमें कम्युनिटी उसमें कि अगर बैट्समैन को पता हो कि जी निक लगी है और वो उसको खुद ब खुद बाहर चले जाना चाहिए कि क्या उसको अंपायर का इंतज़ार करना चाहिए सिग्नल का, तो वो कह रहे हैं कि जी 80% कह रहे हैं खुद ही चले जाना चाहिए। 20% ने कहा कि नहीं, वो उसकी भी उन्होंने रीजनिंग दी है, उस पर भी बात कर लेंगे। तो यस मौसम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले राशिद भाई के साथ हमारी कंडोलेंसेस हैं। कल हम इकट्ठे ही थे, थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा हूं तो पीछे राशिद भाई की कॉल आ गई है कि उनकी मदर इन लॉ की, जो उनकी मुमानी भी थी, उनकी डेथ हो गई है। तो राशिद भाई, आपकी फैमिली से, आपके फैन से हमारी कंडोलेंसेस है। इसी तरह अली सलमान बड़े अच्छे हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं कराची के। कल उनके वालिद साहब की भी डेथ हुई है। तो अली भाई, आपसे भी, आपके फ़ैन से, आपकी फैमिली से हमारी कंडोलेंसेस हैं। अल्लाह ताला आपके बुज़ुर्गों को, इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। राशिद भाई की तो आज है। बिल्कुल सही बात है, और यही मैं आपकी बात काटूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग जो मैसेज कर रहे थे, क्योंकि हम कल लाइव आए थे राशिद भाई के साथ। कल का आप हमारा शाम का वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो आपको मिल सकता है। तो उसमें हमारी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि कल गुज़िश्ता शब उन्होंने 9 बजे आना था और स्पेशल शो करना था धोनी पे, और बेतहाशा लोग पूछ रहे थे जी 9 से ऊपर टाइम हो गया। तो दिस वाज द रीज़न कि उन्होंने अपना शो नहीं किया। और मैं उन्हें बिल्कुल मजबूर नहीं कर रहा था, रिजवान साथ थे। उन्होंने खुद बताया था कि डॉक्टर साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से 2 दिन, और दूसरा वो चाह रहे थे कि जितने बड़े बड़े फन्ने खान है ना दोनों मुल्कों में, पहले वो कर लें तो फिर हम कर लेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही है जी। तो रिजवान साहब, आप तो अभी फ़ौरन मान लें कि आप एक बॉलर शॉट, अब तो आप 2 बॉलर शॉट खेले थे। दूसरा ये भी फ़ौरन मान लें कि बेन स्टोक्स से, बेशक आपने ट्वीट कर दिया कि जी बेन स्टोक्स है, लेकिन क्रॉली के भी 50+ को आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो मान लें, नहीं मान लें, दलीलें देते रहिएगा। बात करेंगे, बंदा बड़े दिल से मान जाता है, कहता है यार ठीक है, वेरी गुड, आप ठीक कह रहे हैं। चले मतलब ये देख लें, अब आप देख लें भाइयों, देख लें, मतलब डिबेट होगी ना, मैं ऐसे मान लूं भाई, आप चले ना माने, आपकी अच्छी बातें तो हम मानते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं थी जिसमें हम समझते हैं कि डिबेट हो सकती है, उसमें तो फिर होनी चाहिए। 4 दिन में टेस्ट खत्म होगा, ये भी नहीं मानेंगे आप। वो तो आप 5 दिन में भी खत्म नहीं हुआ। वाह 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 वाह, ड्रॉ हो गया। तो नहीं, बात करेंगे। देखिए रिजवान, बात है बड़ी सीधी और बड़ी साफ सी। करते हैं उस मैच पे, मैं पहले बात करते हैं। पहले मैं चाहूंगा आप धोनी से जरा थोड़ा आगाज कर लें, क्योंकि चल रहा है ना धोनी का मैच पे भी हम। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मुझे ठंडा रखें पहले? पानी पा रहे हो मेरे पे, थोड़ा ठंडा रखें। देखिए, मैं तो फिर इमोशनल हो गया कि जो मुझे मेरे फैंस ने, हमारे फैंस ने, हमारे दोस्तों ने, हमारी फैमिली के लोगों ने हमें जो तस्वीरें भेजी, सुरेश रैना और धोनी ने हग किया, और सुरेश रैना कहते हैं कि आई वाज श्योर एज लॉन्ग एज ही रीचेस चेन्नई ही इज गोइंग टू नाउ समथिंग बिग, and cried a lot. hugged
एंड क्राइड अ लॉट। देखें एक ही टाइम में कैरियर स्टार्ट हुआ, हाँ। एक ही टाइम में इन्होंने बूम देखा। अभी सिर्फ 33 थे, हमारे यहाँ तो 83 हो जाते हैं। मिन्नत करने आ, स्ट्रेचर ते पा देने आ, खुदा दा वास्ता जान छड़ दियो, ये ज्यादा हो गया, अल्लाह दा वास्ता जे। थोड़े साल घट कर लो ਤੁਹਾਡੇ चेयरमैन दी उम्र कितनी है? यार प्लेयर दी गल मैं पूछया चेयरमैन दी उम्र कितनी है? प्लेयर की बात हो रही है, चेयरमैन दी उम्र की पता कितनी है? पता ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं ਅੱਛਾ ID कार्ड ਇੱਕ बनाना ਮਿੰਟ, उसदा। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ मैं ਕੋਸ਼ਿਸ਼ पासपोर्ट ਕਰੋ। बनाना है उसदा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਏਜ ਹੈ? 60 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 55 ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇ ਸੁਣ retire ਲਓ ਨਾ, ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ retire ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 55 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ नहीं तो पहले। 55 होगी फिर तो 5 रह गए मेरे लिए जर्नलिस्ट कभी रिटायर नहीं होता टिल डेथ। मेरे लिए रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल। ठीक। और हमारे इदारे ने तो, जिस इदारे में मैं था, उन्होंने तो 25 साल और 50 साल कर दी थी कि अगर आपने 25 साल नौकरी की है तो घर चले जाएं, या 50 के हो गए हैं। हाँ। तो बात यह है कि चेयरमैन जो है, जो ब्रेन होना चाहिए, जिसने सारी क्रिकेट खिलानी चाहिए, उसके ऊपर कोई एज बाउंड्री नहीं। पीसीबी के अंदर माशाल्लाह कोई भी 60 से नीचे नहीं था। अब कुछ थोड़े से इन्होंने जो लाए हैं थोड़े से, तो ओल्ड एज होम में वैसे ही नहीं कहता था। बात यह है जब आप 80 के 75 के लेट 70s में हो सकते हैं, हाँ। तो मेरे भाई बात ये वहाँ पे बाकियों को भी 43 पे रायना जो आप कह रहे हैं रिटायर 33 हाँ, ओनली 33 33 में, हाँ। देखें इसको कहते हैं अच्छा आकाश चोपड़ा कह रहे हैं वो रायना के हवाले से, सुरेश रैना कुड हैव बीन हैंडल्ड विद अ लॉट लाइक अ लॉट मोर बेटर। तो आई एग्री, हाँ, तो उस पे आप जाहिर है कि बहुत शदीद, स्पेशली आपको वनडे में। हम्म, और मैं तो समझता हूं कि ये T20 में भी इसमें क्रिकेट बाकी थी, लेकिन स्पेशली वनडे में व्हेन यू आर प्लेइंग विद 3 विकेट कीपर्स, इट शोज कि यू नीड अ बैट्समैन, दैट्स व्हाई यू आर प्लेइंग विद 3। भाईजान मैं कल कोई स्टैट की देख रहा था, 2008 से 15 तक इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा ओडीआई में छक्के इसने मारे हैं रायना ने। जी हाँ, बिल्कुल सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने मारे हैं, और अभी सिर्फ 33 साल के थे। हाँ। दूसरी तरफ शोएब मलिक भी हैं, दूसरी तरफ आपके दोस्त हफीज भी हैं, मिसबाउल हक तो थे ही थे, अजहर अली भी जो है ना वो तेजी से उन्हीं सीढ़ियों पे जा रहे हैं जी। अच्छा जी, दूसरी बात, कुछ एक और भी सवाल आया, वो शीश नेहरा साहब ने जो क्या बोला उसके मुतालिक किसी ने पूछा है। तो पहले तो वीवीएस लक्ष्मण जो है वन ऑफ द क्लासिक नो डाउट रिस्टी प्लेयर, नो डाउट। वो कह रहे हैं कि जी एक लम्हा आईपीएल 2020 का जो धोनी के फैन हैं उनके लिए चेरिश मोमेंट होगी। Yes, वो yes. एक लम्हा उनका एंजॉय करेंगे। ट्रू। और ये उन्होंने कहा जी लक्ष्मण साहब ने। अग्रीड। मिथाली राज इंडियन सुपरस्टार Yes. वुमेन क्रिकेट इंडियन वुमेन क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर। हाँ, तो उन्होंने कहा धोनी इज एन इंस्पिरेशन एंड एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। बिल्कुल सही बात होगी जी। तो मेरी बात तो फिर इंडोर्स हो गई ना। हेटर्स, मेरे पास एक लाल वाली मिर्च है, एक सब्ज वाली मिर्च है, अब आप देख ले कौन सी पसंद है। इसको डिनाई किसने किया है जो आप नहीं, जो भी हैं, मैं तो सिर्फ ये देखें धोनी के रिकॉर्ड्स क्या हैं। हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। पहला है जी मोस्ट सिक्सेस बाय एनी विकेट कीपर, गिलक्रिस्ट विलक्रिस्ट संगाकारा वारा सब गए। नंबर 2 है मोस्ट मैचेस एज ए कैप्टन 332। मैंने जान के लिख लिया कि कोई मिक्स ना कर दूं। नंबर 3 मोस्ट रन्स एज ए कैप्टन। नंबर 4 मोस्ट रन्स बाय अ लोएस्ट रन बैट्समैन, नीचे जाके नंबर पे 10,628। नंबर 5 मोस्ट रन्स एज ए विकेट कीपर 11,000। नंबर 6 मोस्ट स्टंप्स 195 स्टंप्स। नंबर 7 मोस्ट नॉट आउट्स 84। नंबर 8 मोस्ट फाइनल 4 हारे भी हैं। 84 9 फर्स्ट एवर वर्ल्ड T20 जिताया कप्तानी की 2007। 10 फर्स्ट कैप्टन हु हैव वन ऑल द 3 ट्रॉफीज, एंड इंडिया is the one and only team who had won 60 over, 20 over and 50 over world cups. Okay my dear सही brother. बात हो गई भाई, ये धोनी के रिकॉर्ड्स आपने सुन लिए एक दफा फिर। और
वैसे तो मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई हेटर होगा धोनी का, लेकिन यू नेवर नो, दिस इज़ लाइफ, कुछ अजीब से लोग भी होते हैं। आशीष नेहरा साहब कह रहे हैं कि जी इस पे आप शायद थोड़ा सा इख्तिलाफ करें मोहसिन भाई, थोड़ा सा, शायद ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। हाँ अभी आए ना आप। कह रहे हैं कि जी पंत हैज़ मोर नेचुरल टैलेंट देन MS धोनी, दिस इज़ व्हाट आशीष नेहरा इज सेइंग। आई डोंट नो व्हाई ही इज सेइंग स्टफ लाइक दिस। क्या चेक कर लिया था उन्होंने कि पंत उन्हें ज्यादा नजर आ गया धोनी से? धोनी ने ही तो आशीष नेहरा को आशीष नेहरा बनाया है, धोनी ने ही तो उसको बहुत सारे चांसेस दिए नेहरा तो शुरू हैं। में बड़ी वो गालियां शलियां निकाल रही थी धोनी को एक मैच में, वो तो धोनी से पहले के हैं, उन्होंने कैसे बनाया उनको। यार खिलाता तो रहा है ना, चाहता तो इतने उसके ऊपर इल्जामात थे धोनी पे, धोनी उसे भी बिठा देता। धोनी ने उसके बगैर भी तो बहुत कुछ जीता है, बहुत कुछ बनाया। यार वैसे माजरत के साथ मुझे समझ नहीं आई नेहरा साहब, मैं तो आपको बड़ा पसंद करता था, आप बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने इंडिया के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए माशाल्लाह बहुत काम किए हैं, लेकिन ये बयान ए गल हुण करन दी वैसे कोई तुक नहीं बनती। उस वक्त तक उसकी तारीफें हो रही थी जब तक उसके थे। देखिए सबसे ज़्यादा इस वक्त खुशी किसको होगी? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि धोनी चला गया। धोनी का सिर्फ इतना ही ना कि अभी रिटायर है या नहीं है, इतना बड़ा इम्पैक्ट था वर्ल्ड क्रिकेट पे, वो डर ही खत्म हो गया। और ऐसी बातें रिटायरमेंट के बाद नहीं करनी चाहिए। नहीं, आशीष नेहरा साहब अच्छे जॉली किस्म के इंसान है, मैंने उनका वो इंटरव्यू देखा है ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस, तो बड़ी अच्छी वो है। लेकिन अपनी खैर आपकी है लॉजिक, लेकिन जो बात क्या लॉजिक है, किस तरीके से वो तो बता देना। वो तो समझ तो खैर नहीं आ लॉजिक रही, किसी तो तरीके से तो समझाएं। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद ही आशीष नेहरा ने हाँ क्यों दिया है, पहले दे देते। यही तो मसला ना हमारे यहाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो जिस पे मुझे ज्यादा मसला होता है वो ये होता है कि हम प्रॉपर सेंड ऑफ नहीं देते अपने ग्रेड्स को। अगर आपके पास था तो आप कर लेते, बात तो ये है, आप कर लेते ना। जो धोनी ने जितवाए हैं टाइटल्स, आप जितवा देते। डेन जोन्स भी कह रहे हैं जी अब सुकून की नींद आई होगी केएल राहुल और खास तौर पे ऋषभ पंत को। और नींद तो ऋषभ पंत को वैसे भी आएगी, राहुल है ना। हाँ तो अब देखें ऋषभ पंत अगर इतने ही टैलेंटेड है तो फिर क्या राहुल। नहीं टैलेंट पे उनके मुझे कोई शक नहीं है यार, ये वो वाला टैलेंट है जो कि उमर अकमल में टैलेंट है यार, नहीं, निकल के नहीं आ रहा बाहर, निकल के नहीं आ रहा यार। कल तक तो आप सेंचुरी बार बार ऑस्ट्रेलिया की गिनवाते थे मुझे। कौन सी? पंत की। हाँ तो एक होगी, लेकिन अब वो कहाँ टेस्ट में है, क्यों बाहर है? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भाई धोनी के मुकाबला नहीं कर सकते ना आप, धोनी ना बने ना, आप पंत रहें या मोहसिन रहें या रिजवान रहें, जिसे अल्लाह ताला इज्जत देता है उससे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है जी, आपने सुन लिया। ओ यार एक भाई का मैसेज मैं पहले पढ़ दूं क्योंकि वो बहुत पिंड टाली डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर सतनाम नेड़े तेड़े करिए किथे है सतनाम अभी वो कनाडा जे कहंदे पंजाबी च मैसेज कीता जी तुसी ਜਦੋਂ भी मैं आना काम तो वापस पहला काम करना कि ਤੁਹਾਡਾ शो वेना ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ अच्छी गल है ਤੁਸੀਂ खुश रहो ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। नहीं ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ऑन लाइटर नोट 12 घंटे ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ मैं वैसे ही ਅੱਗ बन जाना 2 मिनट ਦੇ अंदर अंदर। चलो आप जी पाकिस्तान टीम को क्यों इतना क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे करेंगे? आपके पास कोई रीजन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की टीम ने 4 दिन पाकिस्तान ने बैटिंग की है पहली इनिंग्स में। वाह वाह वाह, 4 दिन वाह। और अभी भी आप क्रिटिसाइज करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है हाँ, इस बात का। बिल्कुल और ऊंचा बोल 4 दिन काका, और ऊंचा बोल। इस तरह तेरे ऊंचे बोलन नाल मैं नहीं चुप हो जाना, बोल ऊंचा। अच्छा जी 4 दिन पाकिस्तान टेक्निकली जीत गए तुसी, और जीत गए यार। वो भी तो नहीं। Did you won the match? वो भी नहीं ना जीते। Did you won the first match? Are you नहीं leading the series? वो भी नहीं जीते, वो भी नहीं जीते। कौन नहीं जीते? वही तो जीत गए। क्या जीत गए? वही जीत गए। एक से देखें, आपका बेन स्टोक्स नहीं होगा तो दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। 53 कर दिए क्रॉली ने, अंपायर्स कॉल पे वो LBW हो गया। बात ये है मेरा भाई रिजवान साहब, बातें अच्छी हैं। देखे रिजवान ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की, इसमें कोई शक। टेक नथिंग अवे फ्रॉम रिजवान एंड आई एम नॉट a person who criticize for the sake of the criticism. No, स्टंप मिस हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। देखिए अभी जो मुझे फियर है ना, आप उस पे आ जाए ना। आप मुझे फियर ये है कहीं रिजवान को T20 से बाहर ना कर दें। आई हैड लॉट ऑफ फियर अबाउट दैट, क्योंकि लॉबी तो एक्टिव है,
प्रेशर तो कायम दायम है। रिजवान जो मर्जी कर ले, आसमान से तारे तोड़ लाए, दिन को रात, रात को दिन करने की कोशिश कर दे, लेकिन रिजवान अच्छा, यहाँ के मैं आपसे इख्तिलाफ की थोड़ी जसारत कर जी सकता करें हूं? करें करें। मैं समझता हूँ T20 में जो रिजवान है उसने अपना ही डिडंट प्रूव हिज मेटल। ऑस्ट्रेलिया में ये 100 के स्ट्राइक रेट से भी भाई स्ट्रगल कर रहे थे T20 में रिजवान। तो मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया आपने, इंडोर्स कर दिया ना क्या? कि नहीं खेलेगा फिर T20 में। अच्छा चलें छोड़ें, अभी आपने जो बातें शुरू की ना, अब टेस्ट मैच पे भैया सारे इसके जितने, क्योंकि इधर दोस्त बहुत ज्यादा ने, बड़े फैन फॉलोइंग है, तो मैं बाबा यार एक मिनट बात करने देना, भागना ना दे, मैं अब एक मिनट ठहर जाए। तो इमोशनल नहीं होना आपने, भाई की बातों को सुने, पहले 4 दिन की वीडियोस जरा पहले, उससे पहले की भी देखें। 4 दिन की जो मैं कहता आया कि यू आर प्लेइंग विद ए 1 बॉलर शॉट बट यू आर प्लेइंग विद 2 बॉलर शॉट। ओके, यस और नो? नसीम शाह कितने ओवर किए? 5 ओवर। 5 ओवर। आपकी टीम 4 दिन खेली, नसीम शाह ने 5 ओवर किए, 5। आप बोलें पहले, फिर मैं आपका जो हाँ आप काउंटर कीजिएगा। बोलिए। मुझे ये बताएं 6 बैट्समैन की क्या लॉजिक थी? जब आपका असद शफीक नहीं चल रहा, फवाद को तो चलो पहला मैच है, अजहर अली से कुछ नहीं हो रहा, शान मसूद का 156 जो है ना, वो आइसक्रीम बनाए मुझे रोज ला के, जैसे आज आपने कुल्फी, आज आपने वादा पूरा किया है, इस मैच पे ही आ रहा हूँ, ठहर जाएं आप। कुल्फी मुझे वो जो आपने आज खिलाई ठंडा करने की, नहीं मैं ठंडा नहीं होना, नहीं होना मैनू, तुसी पानी सुटो, अग सुटो, कोयला सुटो, मैं हक गल करन, तू बाज नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, ओ मैं हक नहीं आ। I am not Misbahul Haq and not Inzamamul Haq and not Imamul Haq, I am Mohsin Ali। सही है। बात सिर्फ इतनी है मेरे भाइयों, आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, मेरा जीना मरना मेरे मुल्क के साथ था, है और रहेगा, मेरे अबोजदाद यहाँ दफन है, तो मैं कैसे इस मुल्क से गद्दारी का सोच सकता हूँ? लेकिन मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ कि ये होना है। मैंने आपसे कहा यू आर प्लेइंग विद 1 बॉलर शॉट, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद 2 बॉलर शॉट। अजहर अली ने 1 बॉल किया तो सही ना, शान मसूद ने ओवर तो किए ना। अगर आपका मेन स्ट्राइक बॉलर 5 ओवर कर रहा है, रिजवान साहब सिर्फ 5 ओवर, और वो ही इज कैरिंग इंजरी, आई एम टेलिंग यू नसीम शाह इज नॉट फिट। मैंने यहाँ आपको याद है कहा था पिंडी में, मैंने कहा था ये देखो हबल कर रहा है और इसने वेट भी गेन किया हुआ है। बात यह है हमारी भी आंख है, चले हमने टेस्ट नहीं खेला, वनडे नहीं खेला, T20 नहीं खेला, पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, लेकिन ये तो नहीं है कि आप हमसे ये कहेंगे आपको क्रिकेट का ही नहीं पता है। तो फिर आए मेरे साथ, मैं बताता हूँ क्रिकेट क्या होती है। किसने बोला आपको ये? जो भी बोल सकता है हम भी उसको बता सकते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं टेस्ट क्रिकेटर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान को या दुनिया क्रिकेट को जिन्होंने भी रिप्रेजेंट किया, दे आर मोस्ट ऑनरेबल फॉर अस, बट डोंट चैलेंज अस टू ना। हमने भी मैदानों में पसीने बहाए हैं, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। तो बात ये मेरा भाई, समझने की बात होती है। रिजवान कावर्ड मेंटालिटी जो होती है, डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है, वो आपको मरवा देगा। मैं आपको बार बार कहता हूं, मिसबाहुल हक को पहले आप रीजनल किसी में लगाते, उसको थोड़ा सा, जैसे आपने इसको लेवल 2 करवाया ना जल्दी जल्दी, इस तरह ही आपने इसको जल्दी से टीम की भाग दौड़ दे दिया। ये गलत तरीका है। रिजवान पहला टेस्ट मैच सिर्फ और सिर्फ आप अजहर अली की कप्तानी की वजह से हार गए। बाहर आपके जितने भी ब्रेन्स बैठे थे वो सारे या तो सो रहे थे या वो गप्पों में लगे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था ग्राउंड के अंदर क्या है। दूसरे वाले क्या खुश हूं मैं इससे, क्या खुश हूं नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ 236 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ 110 ਚ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ यार की गल कर रहे हो रिजवान ਦੱਸੋ साहब, ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ नहीं तुसी जित गए यार, वो जित गए ने। तुसी 3 बॉलर नाल बॉलिंग कर रहे हो यार, फॉर गॉड सेक्स यार। अगर मैच आगे बढ़ जाता, अच्छा ना उसको होता क्रॉली को, फिर क्या होता, ना आउट देते वो। सिबली ने तो देखे ना 4 मील बाहर दूर थी सिबली, क्या कितने चलनी है भाई, सानू मिले चल नाल वे बहु सोहनी गड्डी वालिया, उथों लैके चला गया। चलो हुन मैं बोला एक अद्धा बोलो गाना ऐसे अच्छा हाँ नहीं जोक ना करो, बोलो नहीं हाँ बोलो बोल रहे हैं ना। बोलो। इस तो बाद वो जड़े आणगे ना साडे अपना किथे ते जलंधर वाली सरकार, उन्हां नाल भी गल होएगी। पहले ते ठंडी कुल्फी खादी ते आज साडा कोई मूड नहीं कि ऐसी ऊंची ऊंची नहीं गल करके दिखाओ, नहीं आज ब्रिंग आउट समथिंग फॉर मी। मैच च कुछ आया नहीं सी, ਅਸੀਂ अपना गला खराब कर दे रही। वाह जी वाह। तो ठीक है, आपने पहली बात बोली पाकिस्तान जीत गया तो इंग्लैंड भी नहीं जीत, जब मैच ही नहीं होया, किन्ने का टोटल कोई 150 ओवर भी नहीं होए, तो
किसने जीता ए ਤੁਸੀਂ फैसला करना है ਅੱਗੇ ਚਲੋ 150 ओवर भी नहीं हुए थे, वो उन्होंने की फैसला करना ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ नहीं उन्होंने 150 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਬੀ ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਸਵਿੰਗ ਬਾਲਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਦੋ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਕਰੋ। ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਭੀ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਓ। 4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ वेरी फनी इन दिस आई वांट टू बी फनी फॉर यू पहली बात ये है कि जी 4 या 5 बॉलर्स अगर तो ये मैं समझता हूँ कि 4 दिन का प्रॉपर गेम होता और पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत कुटाई होती तो फिर तो मैं कहता जी ठीक है जब उनका टेस्ट ही नहीं हुआ और कल आपने कहा जी एक गेंद अजहर अली ने करवा ली और 3 शान मसूद ने करा ली तो मैच में तो कुछ बचा ही नहीं था तो ठीक है अगर उन्होंने भी 2-2 3-3 ओवर करवा लिए हैं तो आई डोंट सी कि इसमें कोई ऐसा मसला है उन्होंने कोई अगर वो 4 ओवर ना करवाते तो क्या पाकिस्तान मैच जीत रहा था या जीत जाता दूसरी बात आपने फिर वही 6 बैट्समैन वाली की हमारी बॉलिंग जो है बैटिंग कमज़ोर है तो ठीक है उन्होंने अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन इसलिए डाला कि हमारी बैटिंग कमज़ोर है हाँ बॉलिंग में ये है कि अगले मैच में ठीक है सुहेल को ले आए जिस तरह आप कह रहे हैं कि नसीम शाह आउट ऑफ फॉर्म है तो ठीक है उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है क्रॉली का आपने बोला मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ तो अगर आप एक तरफ बेन स्टोक्स है एक तरफ क्रॉली है और बेन स्टोक्स इज अवेलेबल एंड फुली फिट तो कोई दुनिया का बंदा नहीं है कोई अहमद ही होगा जो क्रॉली को चूज़ करेगा और बेन स्टोक्स को चूज़ नहीं करेगा ये बस 2-3 बातें हैं वेल डन आपका क्रिकेटिंग ब्रेन पे मैं सलूट करता हूँ ये ले थैंक यू पहली बात तो ये बात सभी अजहर साहब करेंगे कि मेरी बात गलत थी या सही थी दूसरी बात ये है कि डोंट कंपेयर एंड डोंट इमोशनलाइज बात नहीं वो तो ऑब्वियसली बेन स्टोक्स होगा तो किसी को भी आप इवन रूट को भी नहीं सिलेक्ट करेंगे अगर आप बेन स्टोक होगा तो बात तो जायज है बात हो रही है मैंने ये कहा था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस मैच में बिठाना मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि बेन स्टोक्स जो होगा फुली फिट उसको मैं घर बिठाऊंगा उससे अंडे दिलवाऊंगा जैसे आप दिलवा रहे हैं अब नहीं बोलना आपने बिल्कुल नहीं बोलना आपने अब मेरी सुननी है आपने मेरा भाई रिजवान साहब किबला हजूर अगर आपने पार्ट टाइमर से करवानी है बॉलिंग है तो व्हाट डज इट शोज के यू वर वन बॉलर शॉट दैट्स व्हाई यू हैड टू छोड़ दे नसीम शाह को फिटनेस है या तेज बॉलिंग जो होती है ना वो डजंट गारंटी सक्सेस लेकिन रिजवान मोहसिन भाई इट शोज अगर आप कह रहे हैं एक बॉलर शॉट है वो शॉट तभी होता है कि लंबी क्रिकेट होती है 4-5 यहाँ पे सिर्फ कप्तानी नहीं इसमें देखें इसमें मैं कहता हूँ कि सारा कसूर कप्तान का जब देखे मैच का कोई रिजल्ट भी नहीं आना तो वाई नॉट के ये 10-15 ओवर नसीम शाह करता उसने कैसे बॉलिंग करनी देखे ना वो अगर मैच में बॉलिंग करेगा तो लर्न करेगा तो आपको उसको लंबा स्पेल कराना चाहिए था कि हाँ भी उन कर ताकि अगले मैच ऐसे अगर तू अच्छी बॉलिंग करेगा तो फिर उसको अगला मैच 40 प्लस ओवर 5 ओवर नसीम शाह ने पाया दिस इज अ साइन ऑफ grave concern for your team for your cricket great concern for the captaincy देखें ये कप्तान को उसको एक लंबा कैप्टन जो जिसने भी पॉइंट किया लेकिन देखें ये कप्तान को चाहिए था कि अब ये मेरे पास मौका है अगर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है या कुछ है अगर 5 ओवर भी उसने किए हैं तो उसने एरेटिक बॉलिंग की है उसको लेग स्लिप लेके और राउंड द विकेट उसको बाउंसर करवा रहे हैं यार उसको बताओ कि भाई आगे बॉल से तू मुझे स्विंग के साथ आगे से मुझे आउट करके स्लिपें ये खड़ी हैं 3 यहाँ से आउट करके डोमेस्टिक क्रिकेट उसको वहाँ पे थोड़ा सा ग्रूम करते हैं उसको वो बताते हैं कि यहाँ कहाँ बॉलिंग करनी है आप उस पेस से कौन आउट होता है आजकल मुझे बताएं ना कि क्यों बाउंसरों पे आउट हो रहे हैं आजकल आगे से फिर आपने जब बॉलिंग करवाई है शान मसूद को मैं देख रहा था उसके बॉल कभी पैडों पे लग रहा है कभी ऐसे बीट हो रहा है इसका मतलब है कि स्विंग बॉल में अभी भी स्विंग था जो स्पेल अब्बास ने किया है नसीम शाह ने किया है तो इसका मतलब है स्विंग थी तो जो मैं बार शाहीन शाह ने किया है तो फिर नसीम शाह इसका मतलब है उसकी रिक्वायर्ड नहीं है आपको तो इसलिए अब अगले मैच में आपने सोचना है देखिए आपने एक बॉलर खिलाया उसको बॉलिंग नहीं कराई शादाब को पहले टेस्ट मैच में वाई अगर फ़र्ज़ करें अगले मैच के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसको यासिर शाह को तो फिर आप किधर देखेंगे यू आर नोवेयर तो इसी तरह आप नसीम शाह को आप खिलाते उसको पूरी बॉलिंग देते 10-12-15 ओवर का एक वो स्पेल इसमें करता फिर आप कहते हैं कि हाँ जी नहीं या अगला खेलेगा या नहीं खेलेगा
पेस को आप बंद कर दें, मेहरबानी करें। ये पेस 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 विकेट टेकिंग बॉलिंग, एक बॉल अजहर अली ने किया है, ऐसे करके बीट हो गया। तो यही चीज़ बार बार हम पहले टेस्ट मैच से मैं कर रहा हूँ कि आपको स्विंग पे रिलाई करना है, स्विंग स्विंग स्विंग। मोहसिन भाई, व्हाट आर द चांसेस कि पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं कि जी 4-5 बॉलों के साथ जाए, तीन चीजें कहते हैं इसी बात में इनकी। हाँ जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में सभी अजहर टीम बनाया करता था, चीफ सिलेक्टर होता था उस वक्त,